नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शनि के महाराशि परिवर्तन की। शनि ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि पे 2.5 वर्ष रहते हैं और हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। हम बात करेंगे मिथुन लग्न को लेके। लग्न से एक बात समझिएगा कि मेरी राशिफल लग्नधारित है। अगर आपके लग्न में 3 नंबर लिखा है या मिथुन लग्न आपका है तब ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज चंद्र राशि से मेरा वीडियो नहीं। चलिए बात करते हैं शनि के राशि परिवर्तन की। शनि 29 मार्च को रात को 11:01 में मीन राशि पे प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपके 12वें भाव में आती है, यानी आपके 12वें भाव में शनि आ जाएंगे। एक बात समझिएगा कि शनि जहां बैठते हैं और जहां देखते हैं, तीन भावों को वो देखते हैं। इन 4 भावों को लेके एक बेसिक फंडामेंटल चीज समझिएगा कि शनि जिम्मेदारी के ग्रह हैं, शनि हार्ड वर्क के ग्रह हैं। शनि चाहते हैं कि आप जिम्मेदारी लीजिए और कठिन परिश्रम कीजिए उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। अगर और दूसरा शनि का जो निगेटिव पहलू है, वो निगेटिव पहलू है दुख और पीड़ा। जब आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप अपने कर्तव्य को निर्वाह नहीं करते, आप हार्ड वर्क नहीं करते, उस स्थिति में शनि आपको दुख और पीड़ा देते हैं। तो इसलिए ये चारों भाव के ऊपर में ये बात लागू होगी। अब मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताते चलता हूं। सबसे पहले दसम भाव में बात करते हैं। शनि दसम भाव में आएंगे तो दसम भाव आपका होता है कर्म का, नेम फेम का और पद का। तो आपको जो पद, जिस पद में आप काम कर रहे हैं, जो आपको नेम फेम मिला हुआ है, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आपका हार्ड काम है, वहां पर आपको अब जिम्मेदारी लेनी है और हार्ड वर्क करना है, कठिन परिश्रम आपको करना है, जिम्मेदारी लेनी है, जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छी तरह करना है। जब आप ये नहीं करेंगे तब आपको शनि दुख और पीड़ा आपको देंगे। ये आपको करना ही करना है। और जहां तक शनि के उपाय की बात है वो मैं लास्ट में करूंगा, अंत में करूंगा। लेकिन वो उपाय और पूजा पाठ तो अपनी जगह है, जितना भी काम करें ना करें। लेकिन ये किसी भी ग्रह के डोमेन में चले जाना उस ग्रह को 100% आपको ठीक कर देता है। यानी शनि का डोमेन है हार्ड वर्क और जिम्मेदारी। जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तब शनि आपको कोई भी परेशानी पीड़ा आपको नहीं देते। 100% शनि राइट हो जाते हैं। चलिए अब शनि की दृष्टि की बात करते हैं। तो शनि की पहली दृष्टि, तीसरे दृष्टि आप उनकी पड़ेगी 12वें भाव पे। 12वां भाव आपका होता है विदेश का, जेल का, हॉस्पिटल का। जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से विदेश से जुड़ के आप काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, इंटरनेट से जुड़ के विदेश से आप सैलरी अर्न करते हैं, या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से आप विदेश से आपकी इनकम आती है, आप किसी भी रूप से आप यहाँ विदेशी कंपनी में अगर इंडिया में रह के कोई जॉब करते हैं, और जेल से अगर किसी प्रकार का आपका जॉब है, या हॉस्पिटल व्यवसाय से आप किसी प्रकार से जुड़े हैं, तो इन सारी चीज़ों में आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जिम्मेदारी से बचेंगे, भागेंगे, तब आपको शनि दुख और पीड़ा देंगे। ये तो हुई सामान्य बात। अब दूसरा 12वां भाव का एक और पहलू है। अगर आप 12वें भाव के काम नहीं करते, तो 12वें भाव का एक पहलू होता है कि वो खर्च करवाता है, नुकसान कराता है, खर्च और नुकसान। और चूंकि हॉस्पिटल का भाव है तो आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, बीमार करके ले जाएगा। तो अब आपको इसके प्रति आप कैसे जिम्मेदार बनेंगे? 12वां भाव दान का भी होता है, योग प्राणायाम का भी होता है। तो अगर आप दान करते हैं और योगा प्राणायाम करते हैं, तब भी 12वां भाव की ऊर्जा यूज हो जाएगी और आपको उसके गलत प्रभाव 12वें भाव के नहीं मिलेंगे। दान आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाके दान कर देते हैं, हॉस्पिटल में गरीब लोगों को जाके अगर आप कुछ फल फूल, मिठाई, केला या उनके जरूरत की चीजें अगर देते हैं, तो यहाँ पर पे बहुत अच्छा उपाय होगा कि आप हॉस्पिटल भी चले गए और वहाँ आपने दान भी कर दिया। तो हॉस्पिटल भी हो गया, दान भी हो गया, दोनों भाव यूटिलाइज हो गया। इसके अलावा खर्च के जहाँ तक बात है, अगर आप खर्च के मामले में आपका पैसा किसी भी प्रकार से खर्च तो होता ही है, वो अगर आप स्वयं से खर्च नहीं करेंगे तो नुकसान होके वो खर्च होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बैंक में जमा कीजिए, एफडी में जमा कीजिए। जब आप इस तरीके से पैसे को जमा करते हैं तो वो और खर्च नहीं होता, और ये पैसा एक दिन आपको वापस आ जाता है, जो एफडी के माध्यम से आपने जमा किया था। तो ये आपको नुकसान नहीं होता, ये आपको पैसा वापस आ जाता है। तो इस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप 12 भाव का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे भाव की ओर। चौथे भाव में भगवान शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है हमारे मकान का, वाहन का, घर के सुख का, माँ का, मन की शांति का, और हमारे निजी परिवार का, यानी हमारे जीवन साथी और बच्चे। इन चीजों को लेके आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। आप इन बातों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इन जिम्मेदारियों से बचेंगे,
मकान के संबंध में, गाड़ी के संबंध में, या इस तरह के किसी भी चीज़ों के संबंध में, मन की शांति के संबंध में अगर आपने एफर्ट नहीं लिया, जिम्मे हार्ड वर्क नहीं किया, तब शनि इन्हीं बातों से संबंध में आपको पीड़ा और दुख देंगे। एक तरफ दुख और पीड़ा है और एक तरफ आपकी जिम्मेदारी है और हार्ड वर्क है, मर्जी आपकी है। अब हम चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव में शनि की दृष्टि, दसम दृष्टि ये बताती है कि ये जीवन साथी का भाव है, बिजनेस पार्टनर का भाव है और बिजनेस का भाव है। जो भी हम ट्रेडिंग का व्यवसाय करते हैं वो उसका भाव है। तो जब आप इस व्यवसाय में ये जीवन साथी के प्रति आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति नहीं करेंगे, तब आपको शनि दुख और पीड़ा देंगे। चाहे जीवन साथी से कितना भी अलगाव हो, कितना भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, आपको यहाँ पर एफर्ट लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जीवन साथी के प्रति आपको जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। आपने जिम्मेदारी नहीं ली तब आपको फिर उन्हीं जीवन साथी से आपको जबरदस्त पीड़ा होगी, उसी बिजनेस पार्टनर से पीड़ा होगी या उस बिजनेस से पीड़ा होगी। इसलिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई दोस्तों शनि जहाँ उपस्थित थे और शनि की जहाँ तीनों दृष्टि थी। अब उपायों की अगर हम बात करें तो उपाय बताने से पहले एक बात जरूर समझिएगा कि वैसे तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि शनि के लिए हम हार्डवर्क करें और जिम्मेदारी लें। ये शनि को 100% यूटिलाइज करता है, शनि 100% हमारे कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जब हम अगर ये सब काम नहीं भी करते तो शनि के अगर उपाय की हम बात करें, पूजा पाठ, दान दक्षिणा की बात करें, तो उसमें भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर शनि आज यहाँ है, कल दूसरी राशि में हो जाएंगे। शनि तो लगातार घूम रहे हैं, 2.5 साल इस राशि में, 2.5 साल इस राशि में, 2.5 साल इस राशि में। शनि कहीं पे भी रुकते या बैठते तो है नहीं, शनि तो लगातार घूम ही रहे हैं। और शनि है हमारे दुख और पीड़ा के कारक ग्रह, जो नैसर्गिक कारक है। शनि पाप ग्रह कहलाते हैं और पाप ग्रह होने के नाते दुख और पीड़ा हमको देते हैं जब हम जिम्मेदारी नहीं उठाते और जब हम हार्डवर्क नहीं करते हैं तब। लेकिन चलिए, कभी जाने अनजाने हम नहीं उठा पाते जिम्मेदारियां या हम उसके निर्वाह नहीं कर पाते हैं, अपने फुलफिलमेंट नहीं दे पाते, हम हार्डवर्क नहीं भी कर पाते। उस स्थिति में मेरा ऐसा सोचना है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें शनि का उपाय करना ही चाहिए। चाहे वो शनि आज इस राशि में, कल किसी और राशि में चले जाएंगे, लेकिन उपाय हमें ऑलवेज हमेशा करना चाहिए, जिससे जिंदगी भर शनि हमारे लिए अच्छे बने रहें और हमारा भाग्य को अच्छा लिखने की कोशिश करें। तो शनि के लिए सबसे पहले उपाय में बात करें तो सबसे पहले ग्रहों का जो कारक तत्व होता है उसको राइट करना बहुत जरूरी होता है। ग्रह, शनि ग्रह का जो कारक है वो लेबर है। लेबर क्लास, जो भी लेबर, किसी भी प्रकार के जो लेबर वर्क करते हैं, हमारे घर में काम करने वाली हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, मजदूर हो, नाली साफ करने वाला हो, जितने लेबर क्लास लोग हैं, हमको चाहिए कि इन्हें हम खुश रखें। किसी भी प्रकार के हमारी वजह से इन्हें पीड़ा मत हो, दुख मत हो। अब समय समय पे इन्हें दान दे दें, पैसा, कपड़ा लत्ता, जिस भी प्रकार से उन्हें हम हैप्पी रखना चाहें, हम अपना उनको सहयोग दें, सहायता दें, तो वो खुश रहेंगे तो शनिदेव खुश रहेंगे। तो लेबर क्लास से कभी भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, उनका अपमान नहीं करना है, उन्हें गाली नहीं देना है, वरना शनि हमको पीड़ा देंगे। ये लिख लीजिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि शनि के लिए हम शनिवार का व्रत कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः एक माला हम जाप प्रतिदिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाके भगवान शनि को तेल चढ़ा सकते हैं, सरसों का तेल चढ़ाइए, बहुत अच्छा उपाय है। तिल भी चढ़ा सकते हैं, एक छोटा लोहे का टुकड़ा भी चढ़ा सकते हैं, कील के रूप में मिल जाता है शनि मंदिर के आसपास, तो ये शनि भगवान को ठीक करते हैं। इसके अलावा शनि भगवान के लिए हनुमान साधना भी बहुत अच्छी होती है। हनुमान जी की साधना करने से भी शनि भगवान ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए आप बजरंग बाण या सुंदरकांड का अगर पाठ करते हैं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है जो शनि भगवान को ठीक करता है। ये सारे उपाय करके आप भगवान शनि को ऑलवेज हमेशा ठीक रख सकते हैं और बाकी आप हार्डवर्क करके, मेहनत करके, जिम्मेदारी लेके आप शनि को साध सकते हैं। इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।